ये बात बहुत से अरसे से की जा रही थी कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट, और अब यूं लग रहा है कि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान पर भी टूट पड़ा है और ईरान से होती हुई जंग बलूचिस्तान तक आन पहुंची है। खैर, ईरान की डेवलपमेंट्स भी तशवीशनाक हैं क्योंकि तेहरान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स जो हैं वो रात के पिछले पहर की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर कोऑर्डिनेटेड हमला, और इस हमले से पहले नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात और मोदी का दौरा इसराइल, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तानी तनसेबात पर हमले शुरू हो चुके हैं और जंग अब ईरान से होती हुई पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान तक आन पहुंची है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और रिट ऑफ द स्टेट जो है उसे चैलेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया गया है, जिसकी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ ईरान जंग की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। जल्दी जल्दी खबरों पर आ जाते हैं। बलूचिस्तान पर आने से पहले ईरान की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ले लें। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं हेग्सेथ, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो हमने आगाज किया है, वी आर एक्सेलरेटिंग नॉट डी एक्सेलरेटिंग, कि अभी हम एक्सेलरेटर पर हमारा पांव है, हम अपनी स्पीड जो है उसे कम नहीं कर रहे। ईरान कैपेबिलिटीज आर इवेपोरेटिंग बाय द आवर, ईरान की सलाहियतें जो है वो हर गुजरते घंटे के साथ कम होती जा रही हैं और अमेरिकन स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिकन अटैक्स जो है वो मजीद स्मार्टर होते जा रहे हैं और अमेरिका जो है वो मजीद डोमिनेंट होता जा रहा है। यानी ईरान जो है उसकी स्टॉक पाइल और उसकी कैपेसिटी जंग लड़ने की इनके मुताबिक खत्म होती जा रही है। फिर ये कहते हैं कि मोर बॉम्बर्स एंड मोर फाइटर्स आर अराइविंग जस्ट टुडे, यानी अब मजीद जो है अमेरिका के बमबार तैयारे और फाइटर जेट्स आ रहे हैं और कंप्लीट कंट्रोल है हमारा ईरान की फजा पर। यानी वहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा और हम 500 पाउंड और 1000 पाउंड और 2000 पाउंड के जीजी और लेजर गाइडेड प्रिसीजन ग्रेविटी बॉम्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक पाइल है, तकरीबन अनलिमिटेड स्टॉक पाइल है पूरे ईरान को तबाह करने के लिए, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर कह रहा है। फिर इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि इस्राएली वजीर दिफा ने ये धमकी दी है, क्योंकि आयतुल्लाह खमनाई के बाद ये नहीं लग रहा कि वहां पर रिजीम चेंज होगा या ईरानियन लीडरशिप सरेंडर करेगी। वो यही कह रहे हैं कि दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन वो अब डर और खौफ भी बनाना चाहते हैं शायद, और इसीलिए इस्राएली वजीर दिफा ने ये स्टेटमेंट दिया कि आयतुल्लाह खमनाई के बाद उनके हर जानशीन को निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इससे एक खिताब भी किया है और उसने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है, ईरान में जो लीडर बनना चाहता है वो मारा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है, ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है, हम जंगी महाज पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान पर हमला न करते तो ईरान हम पर हमला कर देता, ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर हमला किया, ईरान पर हमला न करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसी और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है, जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका, ये कहना था ट्रंप का। लेकिन इन सारी स्टेटमेंट्स के बावजूद ईरान की स्टेटमेंट जो है वो आप ले लें, शहीद आयतुल्लाह खमनाई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर जो है उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा और ईरान के अमरीकियों के साथ किसी भी शक्ल में कोई राब्ते नहीं है। तो ईरान ने एक तरफ मुज़ाकरात और बातचीत की तरदीद भी की और मुज़ाकरात की जो बात है उससे इनकार भी कर दिया। वहीं दूसरी जानिब अरब स्टेट्स जो है उनका मामला जारी बात है इस वक्त तशवीशनाक है। अरब ममालिक जो है वो अब ईरान के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाते हैं, लेट्स सी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना का अहम तरीन इजलास हुआ जिसकी सदारत वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने की। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात का तफसीली जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने कहा कि मुमलिकत बुज़दिलाना हमलों के बाद ईरानी जारियत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखती है। इस वक्त अरब स्टेट्स जो है वो ईरान के हमले, एक तो यह है कि ईरान अमरीकी तनसेबात पर हमला करे, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ऑब्वियसली ईरान की तरफ से कुछ हमले जो हैं वो हमने देखा कि बुर्जुल अरब, पाम जुमेरा, ऐसे मकामात जो टूरिस्टिक एरियाज हैं, दुबई एयरपोर्ट, कुवैत एयरपोर्ट, सऊदीया के अंदर कुछ ऐसे मकामात हैं। अरामको की फैसिलिटीज है तो ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया, लेकिन कतर एनर्जी पर होने वाला अटैक जो है उसके हवाले से भी ईरान ने, अब जो अरब ममालिक हैं वो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि वो इस तरह की कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ये कहते हैं कि भाई हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमने एक पीसफुल और सेफ कंट्रीज का जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है हम उसे जेपरडाइज नहीं कर सकते, हम उसे एट स्टेक्स नहीं लगा सकते। लेकिन अरब ममालिक भी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब सऊदी अरब की तरफ से ये स्टेटमेंट का ना कि हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम ईरान के बुज़दिलाना हमलों का जवाब दें जो हमारी सरजमीन पर हो रहे हैं। ये इस मामले को मजीद पेचीदा बनाता है और ये जंग किसी भी लम्हे, देखें जंग के अंदर मिसकैलकुलेशंस भी होती हैं, कोई भी गलती, कोई भी छोटी सी चीज, कोई भी एस्केलेशन जो है वो जंग का दायरा कार वसी कर देती है। एंड दिस वॉर अल्टीमेटली हैज द पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू अ रीजनल वॉर एंड अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 3। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस जंग के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये खित्ते की जंग के अंदर भी कन्वर्ट हो और इवन ये पोटेंशियल भी है इस जंग के अंदर कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए। अब एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि
बलूचिस्तान के अंदर जो फितनल हिंदुस्तान है BLA, उसकी जिस तरह से भारत सपोर्ट करता रहा और जिस तरह से ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है जो बलूचिस्तान का नेबरिंग प्रोविंस है, उस सूबे का और उस टेरिटरी का जिस तरह से इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रही, कुलभूषण यादव उसकी एक लिविंग एग्जांपल है। इस सब में ये चीज भी ज़हन में रखनी होगी कि इसराइल और इंडिया की बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, बल्कि एक इसराइली थिंक टैंक है उसने बलूचिस्तान के हवाले से ये बात वाज़ेह की है कि हमें वहां पर सपोर्ट करनी चाहिए उन आवाज़ों की जो पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ है। ये इसराइली थिंक टैंक ने खुद बात कही हुई है। और आप इस बात का भी अंदाजा कर सकते हैं कि जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट था उसके बाद भी इसराइली अखबारों ने यह तज्जिया दिया कि ये इसराइल की बका के लिए भी खतरा है और आगे चल के ये मामला खतरनाक हो सकता है। मैं इस खबर को हालिया डेवलपमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बैकड्रॉप जरूर है चीजों का। अब आते हैं एक बड़ी खबर के ऊपर। इससे पहले आपको पता है हेरॉफ 2.0 नामी एक ऑपरेशन हुआ जिसमें रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज करने की BLA फितनल हिंदुस्तान ने कोशिश की, 12 शहरों पर हमला किया। अब द खुरासान डायरी के मुताबिक गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस जो है उन्हें टारगेट किया गया है BLA के दहशतगर्दों की तरफ से बलूचिस्तान में, और रोड ब्लॉकेट्स जो है वो भी इन दहशतगर्दों की तरफ से लगाए गए हैं। पहली चीज ये हुई कि सिब्बी जो जिला है बलूचिस्तान का, वहां पर गुलोशार का जो पुलिस स्टेशन है उस पर मुसल्ला अफराद जो दहशतगर्द हैं उन्होंने हमला किया। लोकल सोर्सेज के मुताबिक जो अटैकर्स हैं वो यहां से असलहा और मोटरसाइकिल्स जो है वहां पर जो पार्क थे वो लेकर गए, और यही जो लोग हैं इन्होंने इस एरिया के अंदर जो नादरा का ऑफिस है उसे भी आग लगा दी। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तो फौरी तौर पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक कॉन्टिजेंट जो है वो डिस्पैच किया गया, और इस सब के अंदर यहां पर घुमसान का रन हुआ। और ऑब्वियसली ये दहशतगर्द भाग जाते हैं बेसिकली ये बुज़दिलाना कार्रवाई करके, लेकिन ये स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं एक बड़े ही क्रूशियल टाइम के ऊपर, व्हेन ऑलरेडी पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान एज वेल। और फिर एक और जो तनाजा है वो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अलबत्ता वी आर न्यूक्लियर स्टेट, हम किसी ऐसी चीज से डरते नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये एक तशवीशनाक चीज है। इसके साथ ही साथ करक एरिया जो है खुजदार का, वहां पर टाउन जो पूरा एक है उसका ये बताया जा रहा है कि करक का जो टाउन है उस पर कुछ मुसल्ला लोगों ने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस स्टेशन को सीज करके नादरा का ऑफिस और दीगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि करक क्रॉस जो है वहां पर इन्होंने रोड को भी ब्लॉक कर दिया। मूला क्रॉस पर भी इन्होंने एक ब्लॉकेड लगाया रोड के ऊपर। खुरासान डायरी के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट जो है मूला क्रॉस पर, उस पर इन्होंने आकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, और इस सबके अंदर इन्होंने आग भी लगाई और पुलिस पर्सनल जो है उन्हें कस्टडी में लेने की कोशिश की। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो मौके पर पहुंचा, और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है और पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बिलाशुबा इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। बट मैं इस ये जो सिनेरियो एक बन चुका है इसे एक और कॉन्टेक्स्ट में और एक और पर्सपेक्टिव में भी देख रहा हूं, और जो चेंजिंग रीजनल सिनेरियो है, देखिए पाकिस्तान बहुत सी ताकतों को खटकता तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और इस चीज को भी जरा ज़हन में रखना होगा। अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है। इन दहशतगर्दों का भी वही हशर नशर किया जाएगा, और मजीद जो इनका बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में छुपा बैठा है बहुत जल्द उसे भी हंट डाउन कर लिया जाएगा, और उसके साथ भी वही होगा जो अफगानिस्तान में बाकियों के साथ हो रहा है। अब वो गारों में भी हुआ तो अल्टीमेटली हम गारों तक भी इनका पीछा करेंगे, और गारों के अंदर जहां पर ये छुपे बैठे हैं बिलों में चूहों की तरह, वहां पर भी घुसकर इन्हें मारा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।